नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो बिस्कोमान के अध्यक्ष भी रहे, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है और यह सदस्यता समाप्त करने का आदेश विधान परिषद के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह ने पारित किया है और उनका यह आदेश आचार समिति यानी इथिक्स कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राम बच्चन राय हैं, उनकी अनुशंसा पर की गई है। मामला बताया जा रहा है, जैसा मीडिया में खबर है, कि एक सत्र के दरमियान डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री जी की मिमिक्री की थी। इस पूरे मसले पर कानूनी, संवैधानिक, राजनैतिक और नैतिक, इस चार दृष्टिकोण से हम लोग आज विवेचना करेंगे ताकि स्थिति स्पष्ट हो कि जो यह निर्णय लिया गया है, क्या यह संविधान, नियम, राजनीतिक आचार एवं नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व मैं आपको सभी प्रक्रिया, सभी नियम, संविधान की सुसंगत अनुच्छेद के बारे में आपको स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि मिमिक्री करना या मिमिक्री एज सच, यह कानूनी दृष्टिकोण से कोई अपराध नहीं है। यह विशुद्ध रूप से एक कला है और ऐसा भी नहीं है कि देश की संसद में या विधानसभा या विधान परिषदों में मिमिक्री नहीं की गई, क्योंकि मिमिक्री करते हुए कई एक राजनेता को देखा गया। सभाओं में तो इसकी, और खास करके चुनावी सभाओं में तो इसकी सभी मर्यादा भंग हो जाती है। लालू प्रसाद यादव जी की भी मिमिक्री रेल मंत्री की करते हुए देखी गई। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी राहुल गांधी की मिमिक्री की। तो मैं पहले यह बता दूं कि मिमिक्री एज सच, यह कानून के किताब में कोई अपराध नहीं है। अब आइए थोड़ा सा संवैधानिक पहलू पर बात कर लीजिए। आप सब लोग को पता है कि यह देश संविधान से चलता है और संविधान में चार अंग, प्रेस की तो उसमें व्याख्या नहीं है, लेकिन संविधान के गवर्नमेंट के स्टेट के 3 अंग की व्याख्या है, चर्चा है, जिसमें जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की चर्चा है। लेजिस्लेचर में, जब मैं लेजिस्लेचर कहता हूं तो इसका मतलब संसद भी है उसमें और राज्यों के विधानमंडल भी हैं। इस संबंध में अगर मैं विधानमंडलों की चर्चा करूं तो संविधान के अनुच्छेद 194, इसमें एक प्रावधान किया गया है कि सदन के अंदर की गई कोई कार्रवाई, कही गई किसी बात पर न्यायालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। ये एक इम्यूनिटी है, एक प्रिविलेज है। इसलिए अगर आप 194 को पढ़िएगा तो उसमें लिखा ही गया है, विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। ऐसा क्यों किया गया है? इसका कॉरस्पॉन्डिंग लोकसभा यानी सदन के लिए, संसद के लिए भी ऐसा इसलिए किया गया कि लोकतंत्र में खास करके मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में सभी पार्टीज अपनी अपनी बात रखते हैं और अगर उनके द्वारा किए गए कार्यों, जो विधानसभा या माने लेजिस्लेचर के हाउस के अंदर होता है, या किसी बात को लेकर के अगर कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलने लगे तो डेमोक्रेसी का सर्वाइव करना असंभव हो जाएगा। इसलिए ये इम्यूनिटी दी गई है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। यहां पर एक चीज और आपको बताते चलें कि
संविधान में एक और अनुच्छेद है, आर्टिकल है 191, आर्टिकल 191, जिसके तहत आपको पता है कि 10वां अनुसूची 10th शेड्यूल, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, उसको रखा गया है। ये सब हम आपको बता रहा था कि आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और मुझे आश्चर्य लगता है कि कुछ मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहस ये चलाया जा रहा है कि आरजेडी के एमएलसी रामचंद्र चंद्रवंशी, संभवतः उनका नाम है, उनको जो निष्कासित किया गया, उनकी सदस्यता समाप्त की गई, और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त की गई, दोनों को इक्वेट करके बहस चलाया जा रहा है। मतलब मैं तो इन मेन मीडिया के एंकरों की और उसके एडिटर की बुद्धि की दाद देता हूं। और अब तो ये बिल्कुल आम लोगों की समझ में आ गया है कि इन लोगों को न तो विषय की समझ है, कानून और संविधान की तो बिल्कुल समझ नहीं है, और जो मन में आता है अनाप शनाप वो लोग चलाते रहते हैं। बहरहाल बहस का विषय वो नहीं है। आर्टिकल 191 में यह कहा गया है कि कौन कौन से लोग वह अहर्तता यानी एलिजिबिलिटी यानी उनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा सदन के सदस्य रहने के लिए। उसमें एक तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आपको याद है कि कोई आदमी अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और वो आर्टिकल 102 के तहत डिफाइंड है, अगर कोई लाभ के पद आप रखे हुए, लाभ के पद उसमें लिखे गए हैं कौन कौन से लाभ के पद हैं, मिनिस्टर ऑफ कोर्स लाभ का पद नहीं होता है, तो वो लेजिस्लेचर के लिए नहीं चुना जा सकेगा। कोई अनसाउंड माइंड है, पागल है, दिवालियापन है, लेकिन कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, तो इस देश का नागरिक नहीं है, तो और संसद कोई कानून बना दे उसके तहत वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। इसीलिए इसमें एक जो अमेंडमेंट हुआ और 10th शेड्यूल लाया गया, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, उसके तहत सदस्यता, निष्कासित सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। आपको यहीं पर बताते चलें कि राज्यों के विधानमंडलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रक्रिया और नियम बनाए जाते हैं। उसको बोला जाता है, जैसे विधानसभा के लिए बना हुआ बिहार के लिए बिहार विधानसभा की कार्य प्रक्रिया एवं संचालन एवं प्रक्रिया एवं विधानसभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली, रूल्स ऑफ प्रोसीजर उसको बोलते हैं। तो वो संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत विधानमंडलों, देश के सभी विधानमंडलों इंक्लूडिंग बिहार के लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाए हुए हैं टू कंडक्ट द बिजनेस। इसके तहत बिहार में विधानसभा के लिए और विधान परिषद के लिए ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही हैं, वो रूल बनाए गए हैं, और उसी में कमिटी के गठन का भी प्रावधान है, जिसमें एक कमिटी जो है उसको आचार समिति या इथिक्स कमिटी बोलते हैं, जिसका इस पूरे विवाद से संबंध है। इसलिए हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। आपको स्पष्ट करते चलें कि सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जो एमएलसी आरजेडी के थे चंद्रवंशी जी, उनकी सदस्यता जो समाप्त की गई थी वह एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, जो संविधान के 10वें अनुसूची के अंतर्गत आता है, उसके तहत समाप्त किया गया था। जबकि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की सदस्यता आचार समिति, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर विधान परिषद के लिए बनाया गया है, उसमें निहित है इथिक्स कमेटी, उसके रिकमेंडेशन पर किया गया है। तो ये दोनों को आप इक्वेट मत करिए, दोनों समान घटना नहीं है, दोनों समान निष्कासन के कारण भी नहीं है, इसको पहले समझ लीजिए। तो चंद्रवंशी जी के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला बिल्कुल अलहदा है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत किया गया, और उसमें डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि उनकी सदस्यता 10th शेड्यूल के हिसाब से जाएगी, और वो गई। अब आइए बात करते हैं, ये सब अभी हम आपको संवैधानिक बात बता रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग राजनीतिक और नैतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। जो रूल्स बने हुए हैं टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, उसमें इथिक्स कमिटी के अनुशंसा पर जो दंड दिया जाएगा, जो पेनाल्टी दिया जाएगा,
उस पेनाल्टी में डिस्क्वालिफिकेशन की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। पहले ये समझ लीजिए। आपको बताते चलें कि कानून में दो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पहला होता है लेटर्स ऑफ द लॉ और दूसरा होता है स्पिरिट ऑफ द लॉ। इसमें लिखा गया है, इस दंड में पहला दंड एथिक्स कमेटी के अनुशंसा पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, विधान परिषद के लिए सभापति होते हैं और विधानसभा के लिए स्पीकर होते हैं, तो जो वो दंड दिया जाएगा उसमें पहला है निंदा का दंड वो दे सकते हैं अगर एथिक्स कमेटी कोई रिकमेंड करती है तो। दूसरा भर्त्सना, कंडेम करना, जिसको हम लोग रिप्रिमांड भी बोलते हैं। इसके बाद होता है कि एक निश्चित अवधि के लिए उनको सदन से हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सदन से निलंबन। और अंतिम में जो लिखा गया है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समिति द्वारा उचित समझा गया कोई अन्य दंड। अब आप कहिएगा कि ये जो समिति द्वारा समझा गया कोई उचित दंड है, इसमें तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ये नहीं हो सकता है। लेटर्स ऑफ द लॉ आपने देख लिया, लेटर्स ऑफ द रूल आपने देख लिया, लेकिन स्पिरिट क्या है? ऊपर से जो दिया गया है वो ऊपर से जितने तीनों दंड हैं, चौथा दंड उसी के कमंसुरेट होगा, उसी के समतुल्य होगा। उसमें आप अपने मन से ही नहीं दे दीजिएगा कि माने इनकी सदस्यता हम लोग समाप्त कर दें। अगर इतनी बड़ी दंड की व्यवस्था होती तो इस रूल्स में लिखा रहता, और इसीलिए संविधान में उसकी चर्चा की गई है। जैसा मैंने कहा, चंद्रवंशी जी का डिस्क्वालिफिकेशन जो हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से हुआ, संविधान के प्रोविजन के हिसाब से हुआ। और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का जो डिस्क्वालिफिकेशन, इनकी सदस्यता जो समाप्त की गई, वह संविधान से उसको कोई लेना देना ही नहीं। संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत जो नियम बने गए हैं, उस नियम के तहत जो समिति बनी गई है, समिति ने जो अनुशंसा दी है, उस अनुशंसा के आलोक में विधान परिषद के जो सभापति हैं उन्होंने अपने डिस्क्रिशन का प्रयोग किया है। इसलिए दोनों का अंतर समझ लीजिए। और ये डिस्क्रिशन जो है वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर ये सदस्यता समाप्त करने की बात और सदस्यता समाप्त करने का अधिकार या वो अनुशंसा करने का अधिकार अगर एथिक्स कमेटी को होता तो इसकी चर्चा इस नियम में की गई होती। और ये जो ऊपर के आपने 3 सजा का देखा, जिसमें निंदा, भर्त्सना या निश्चित अवधि के लिए उनको सस्पेंड करने का है, और चौथा है कि कोई अन्य दंड। तो कोई अन्य दंड का मतलब वो आप उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते, एक्सट्रीम है। कानून में एक और कॉन्सेप्ट है, उसको बोला जाता है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने, विभिन्न हाई कोर्ट्स ने कई एक जगह पर इसको इंटरप्रेट किया है कि जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होता है वह कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम से नहीं हो सकता है ज्यादा। अब मिमिक्री करने के लिए किसी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया, यह उस कानून के, उस संविधान के और संविधान के अंतर्गत निहित उन चीजों का, और जो विभिन्न न्यायालय इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ने जो कई बार कहा है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का जो थ्योरी है उसका उल्लंघन होता है। यू कैन नॉट इम्पोज ए पेनाल्टी विच इज नॉट इन कमेंसुरेट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑफेंस। मिमिक्री करना कोई एक तो कोई ऑफेंस नहीं है, और अगर आप इसको मानते भी हैं व्यवहार के दृष्टिकोण से, उनके आचरण के दृष्टिकोण से, तब भी ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट उस व्यवहार के समतुल्य बिल्कुल नहीं है। इसलिए पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जो चंद्रवंशी जी के निष्कासन का, उनकी सदस्यता समाप्त करने का मामला है, वो संवैधानिक है। वो आर्टिकल 191 और संविधान के 10th शेड्यूल के हिसाब से किया गया है। इसलिए पहले तो ये मीडिया वालों को समझ में ही नहीं आता है, कुछ से कुछ बोलना शुरू, और ये जो पार्टी के जो विद्वान प्रवक्ता हैं ये लोग भी उसी में, मतलब वो बहस नहीं ही, एक तरह से रोड पर जो नहीं चाय के दुकान पर चर्चा चलती है, उस स्तर का बहस होता है। अब आइए इसके थोड़े राजनीतिक चीजों को समझिए। डेमोक्रेसी में
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये इथॉस होता है। अगर डेमोक्रेसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो तो वो डेमोक्रेसी को बहुत वाइब्रेंट और बहुत वायबल नहीं माना जाता है। इंग्लैंड में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार संसद के परिसर में, वहां का जो हाउस है उसके परिसर में एक स्पीकर्स कॉर्नर बनाया गया है। स्पीकर्स कॉर्नर क्यों बनाया गया है? तो स्पीकर्स कॉर्नर इसलिए बनाया गया है कि किसी सदस्य को, किसी भी व्यक्ति को किसी के बारे में जो कुछ कहना है, अगर उसको कोई नहीं सुन रहा है कहीं, या उसको कहीं बोलने की इजाजत नहीं है, तो स्पीकर्स कॉर्नर में आकर उसको जो मन करेगा वो बोल सकता है। हाँ, सब्जेक्ट में कोई वायलेंस नहीं हो जाए, कोई मारपीट वहां आप नहीं कर सकते। बट आप किसी के बारे में कुछ भी आप उस स्पीकर्स कॉर्नर में बोल सकते हैं। ऐसी व्यवस्था क्यों की गई? क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर आप बोलने नहीं दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का स्कोप नहीं दीजिएगा, आप पर प्रहार करने का स्कोप नहीं दीजिएगा, तो फिर तो ये डिक्टेटरशिप हो गई। और इसके राजनीतिक माने और एक और समझ लीजिए कि अगर इस बात पर सदस्यता जाती तो प्रधानमंत्री जी की भी जानी चाहिए थी। और कई माने लालू जी उस वक्त संसद में थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कई एक बार मिमिक्री की, तो ये लाइटर मोमेंट्स में हुआ था, तो उनकी भी सदस्यता, कई एक सांसद, कई एक मिनिस्टर की सदस्यता जाती। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं। तो मैंने बताया कि पहला संवैधानिक बिल्कुल ये गलत है। नियम से मैंने बता दिया कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हाउस, जो नियमावली बनी हुई है, कार्य प्रक्रिया और संचालन नियमावली, उसमें जो दंड के प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुरूप भी नहीं है। तीसरा, कानून की जो व्याख्या और डिफरेंट टाइम पर जजमेंट दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट और कई एक हाई कोर्ट्स, उसके स्पिरिट के भी खिलाफ है। और एक और चीज समझिए कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और लीगल जुरिस्प्रूडेंस में एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है ऑडी अल्टेराम पार्टेम। मतलब बगैर किसी का पक्ष सुने हुए आप निर्णय नहीं दे सकते। अब जो रिपोर्ट्स आ रहा है उसके अनुसार इनका पक्ष सुना ही नहीं गया। और मजेदार बात यह भी है कि विधान परिषद में जब यह सजा का आदेश पढ़ा जा रहा था तो उसके पहले भी आरोपी को, इस मामले में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को, अवसर नहीं दिया गया बोलने का। जबकि आप जान लीजिए कि न्यायालय में जब किसी आरोपी को सजा सुनाया जाता है तो यह क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी उस वक्त था, आप नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया, इसमें भी प्रावधान है कि आरोपी को कोर्ट में ला करके और उसके बाद सजा सुनाया जाता और उसकी बात सुनिए। ये ऑडी अल्टेराम पार्टेम, आप बगैर उसकी बात सुने सजा दे ही नहीं सकते, और यहां बगैर उनकी बात सुने हुए सजा देती गई। अब ये थोड़े नैतिक विषय पर इस पर बात कर लेते हैं। अब नैतिकता की बात भारतीय राजनीति में, स्पेशली बिहार के राजनीति में करना तो बेमानी है। आप जरा समझ लीजिए कि जिस तरह की बात आ रही है, देवेश चंद्र ठाकुर उस वक्त सभापति थे और डॉक्टर रामबच्चन राय, इनके बारे में बता दें, पेशे से हिंदी के बड़े अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, प्रोफेसर रहे हैं, और सबसे पहले आरजेडी ने ही इन्हें बनाया था एमएलसी। उसके बाद जैसा सुविधा की राजनीति होता है सब करते हैं, इन्होंने भी पलटी मारी और पलटी मार के जदयू के एमएलसी बन गए। अब इनको विधान परिषद का उपसभापति बनना था। देवेश चंद्र ठाकुर जी को एमपी का टिकट चाहिए था और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह अपने प्रखर वक्तव्य और अटैकिंग पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। बिस्कोमान के चेयरमैन भी रहे। अब देखिए कि किस तरह के राजनीति में, देखिए राजनीति में दुश्मनी व्यक्तिगत रूप पर लेना, वो बिल्कुल, इसको बोलते हैं इट इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल, और ये गिरावट है। मुझको स्मरण है एक बार वाजपेयी जी ने, महनीय कवि भी रहे और महान राजनेता भी हुए, भाजपा के ही थे, लेकिन जरा देखिए महानता,
एक बार संसद में ही संभवतः, अगर मुझे ठीक से याद है, या किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नेहरू जी के समय में ये नए नए सांसद बने थे और एक दिन इन्होंने बहुत जबरदस्त भाषण दिया और अटैक करते हुए नेहरू पर कहा कि आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कोट करते हुए कहा था कि एक तरफ आप चर्चिल भी हैं और चैम्बरलेन भी। अब सोच लीजिए कि आज के तारीख में कोई कह दे कि दोहरा चरित्र का व्यक्ति, तो मार हो जाएगा, हाथापाई हो जाएगा। सत्र के बाद हाउस से बाहर नेहरू जी ने उनसे कहा, उन्हीं के शब्दों में मैं बता रहा हूं, वाजपेयी जी के शब्दों में, उन्होंने कहा कि आज तो तुमने बड़ा शानदार भाषण दिया है, और फिर वो हंसते हुए चले गए। राजनीति में यह सहिष्णुता, टॉलरेंस, यह खत्म होता जा रहा है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने विधान परिषद में कहा कि मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, उसके दो, और वहीं से ये कहानी की शुरुआत हो गई थी। अब सोच करके देखिए, बिस्कोमान के इलेक्शन को फ्रिवोलस ग्राउंड पर काउंटर मांड करना, यह पहला स्टेप था कि पहले तो उनको चेयरमैन से हटाएंगे तो उनकी ताकत कम करेंगे, और दूसरा मिमिक्री के आरोप में कि ये आचरण उचित नहीं है, प्रलोभन दिया कि आपको डिप्टी स्पीकर डिप्टी सभापति बनाएंगे, उपसभापति बनाएंगे, डिप्टी चेयरमैन बनाएंगे और उनको एमपी का टिकट देंगे। यह लाया गया और यह पूरी, मैं बता रहा हूं कि यह पूरा ऑर्डर डिक्टेटेड है। उसको हिंदी में बोलते हैं लेखापित एवं संशोधित। तो जैसा मैंने कहा कि यह आदेश निष्कासन का, यह जो आदेश निकला है, यह संविधान के दृष्टिकोण से भी असंवैधानिक है, नियम के दृष्टिकोण से भी बिल्कुल नियम से परे है, राजनीतिक स्तर पर भी यह बहुत घातक होगा जदयू और बीजेपी दोनों के लिए, और नैतिकता के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर नैतिकता से दृष्टिकोण से होता तो मुख्यमंत्री जी सहित, प्रधानमंत्री जी सहित और कई एक और नेता को आचार समिति में उसका कंप्लेंट डलवा करके उनकी सदस्यता समाप्त की जा रही है। अब ये कौन सा आचरण इथिक्स कमेटी में जाएगा और किसको निकाल दिया जाएगा, आपने महुआ मोइत्रा का देखा था संसद में। और मजेदार बात है कि जो जो लोग उस इथिक्स कमेटी में थे, एक आध को छोड़ के बाकी सब लोग चुनाव हार गए। दीवार पर लिखी हुई इबारत को न तो भाजपा पढ़ पा रही है और न ही जदयू पढ़ पा रही है। मैं राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की उसी बात को दोहराकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि जब वो रश्मि रथी का वो लाइन है कि जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। यह पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, यानी इन दोनों दलों के अंत की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।